इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। जब भी हम बैलेंस शीट देखते हैं तो हमारे यहाँ पे इस तरह से दिखाई देता है कि नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे शो कर रहा है 20,000 और यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी शो कर रहा है 20,000। अब हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि आखिर ये नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। तो बहुत ही इजी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेके आते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो अभी हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है वो पूरा खाली आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी एंट्रीज नहीं की है और जो एंट्रीज थी वो मैंने डिलीट कर दी है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं। तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब सबसे पहले हमें परचेज करना है, तो परचेज करने के लिए हमें यहाँ पे F9 की को प्रेस करना होगा, एंटर की प्रेस करते हैं। परचेज हम कर रहे हैं कैश में, तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्पेस की प्रेस करते हैं। जो भी आइटम्स हमने बना रखे होंगे वो हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 मोबाइल परचेज करने वाले हैं और वो परचेज करने वाले हैं हम 50,000 रुपए से। तो टोटल अमाउंट हमारा 1 लाख रुपए हो चुका है। उसके बाद एंटर करके इस वाउचर को हम सेव कर लेते। तो ये हमने 1 लाख रुपए के फोन परचेज कर लिए हैं। अब इन्हीं फोन को हम सेल करने वाले हैं। तो सेल करने के लिए हम F8 की प्रेस करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। कैश में हम इसको सेल करने वाले हैं। एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सेल्स लेजर को सेलेक्ट करना है और स्पेस की प्रेस करके हम यहाँ पे सैमसंग S24 को सेलेक्ट कर लेंगे। जो 2 मोबाइल परचेज किए थे वो दोनों हम सेल कर रहे हैं। वो 50,000 की रेट से हमने परचेज किए थे और हम इसको सेल कर रहे हैं 60,000 की रेट से। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 10,000 रुपए हमारा एक मोबाइल पे प्रॉफिट हो चुका है और 2 मोबाइल पे हमारा 20,000 रुपए हो चुका है। तो एंटर करके इस वाउचर को भी हम सेव कर लेते हैं। अब हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने मोबाइल परचेज किए थे 1 लाख रुपए के और उनको हमने सेल कर दिए 1,20,000 रुपए में। तो इससे हमें ग्रोस प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपए का। तो ये ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है? हमारे बिजनेस में हम जो भी चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या फिर जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं तो उससे होने वाला प्रॉफिट हमारा ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है। तो यहाँ पे हमें ग्रोस प्रॉफिट शो कर रहा है और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट शो कर रहा है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हमें शो कर रहा है। तो अब नेट प्रॉफिट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसमें से हम जो भी एक्सपेंसेज माइनस करेंगे, मतलब कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को हमने सैलरी पे रख रखा है, उसको हम अभी 5,000 रुपए सैलरी देने वाले हैं या हम किसी को कमीशन देने वाले हैं, तो वो सब माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। तो इसको भी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल तरीके से बता देता हूँ। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर पे क्लिक करते हैं या F5 की प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया और ये हम कमीशन देने वाले हैं। तो कमीशन नाम से लेजर बना हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे कमीशन पेड नाम से लेजर बना लेता हूँ। अंडर ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं ये कमीशन पे कर रहा हूँ 5,000 रुपए। उसके बाद एंटर करके इस वाउचर को मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके वापस पीछे की तरफ जाते हैं और यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट था वो 20,000 रुपए था, उसमें से 5,000 रुपए हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो चुके हैं। जो 5,000 रुपए हमने कमीशन दिया है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है और सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद हमारे पास जो पैसा बचा है वही हमारा नेट प्रॉफिट होता है। मतलब कि जो भी पैसा हमने बिजनेस से कमाया है उसमें से सारे एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। अगर इसी टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।